अनिरुद्ध जी, पापा के बाद मैं हॉस्पिटल से बहुत घबरा गई हूँ। प्रार्थना करती रहती हूँ हमेशा कि अपना कोई कभी हॉस्पिटल ना जाए। मैंने पापा को अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते देखा है। हम कुछ नहीं कर सके उनके लिए, क्योंकि उनके पास दुआएं बहुत थी, दवाएं नहीं थी, जिनकी उस वक्त उनको बहुत सख्त जरूरत थी। वो बस अपने आदर्शवाद में ही शिल्पा, तुम्हें क्या लगता है वो गलत थे? जिंदगी में उन्होंने जो कुछ भी किया, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था? पता नहीं, कभी कभी लगता है वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। कभी लगता है क्यों जिए वो इस तरह कि अकेले ही हो गए। खुद को इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, मां को इतना रोना पड़ा, और मैं भी तो अपने पापा को खो बैठी। अनिरुद्ध जी, कहीं उसूल ही जरूरी नहीं होते जीने के लिए। रोटी और पैसा भी तो कितना जरूरी है। अगर उसूल हमारी जिंदगियां आसान नहीं करते तो ज्यादा मुश्किल भी तो ना करें। शिल्पा, ये तुम कह रही हो? अनिरुद्ध जी, मैं दोबारा उन्हें नहीं खोना चाहती जो मेरे बहुत करीब हैं। खास तौर पर जब मैं आपको देखती हूं तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पापा की जिंदगी को दोबारा देख रही हूं। शिल्पा, मैं चलता हूं। मुझे सबसे मिलना है, मेरा पहला दिन है आज। आपकी क्लास तो 11 बजे है ना? हाँ, लेकिन सबसे मिलने में वक्त जाएगा ना। ठीक है, मैं तब तक मैं यहाँ की सफाई करवा लेती हूँ बाई से। थैंक यू शिल्पा। आपने फिर से थैंक यू कहा। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन आप थैंक यू कहना बंद कर देंगे। वृषाली, पागल मत बनो। जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं हो सकता, और ये बात तुम खुद भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अनिरुद्ध सर हमारे टीचर हैं, और वो तुमसे उम्र में भी कितने बड़े हैं। सुनने में भी कितना अजीब लगता है। देखो वृषाली, ये रिश्ता बहुत पवित्र है और इसे पवित्र ही रहने दो। और एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ लगा, ये सुनने में अजीब नहीं लगता? उन दोनों की उम्र भी तो एक जितनी नहीं होगी, उनमें भी फर्क होगा। कम ऑन वृषाली, अब तुम शिल्पा मैडम के साथ अपना कंपटीशन करोगी? नाम मत लो उस औरत का इस घर में। ओके फाइन, लेकिन एक बात ये बताओ, जब शादी की बात चलेगी तो क्या तुम बता दोगी कि तुम अनिरुद्ध सर से, मान लो कि मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा, तो क्या तुम अनिरुद्ध सर से जाके क्या कहोगी? सर चलिए हम शादी करते हैं। तुम क्या समझती हो सोनम, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो, यही सवाल मैं अपने आप से पूछती हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। जब भी मैं अनिरुद्ध सर को उस औरत के साथ देखती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ बातें हम समझा नहीं पाते, हम कुछ कर नहीं सकते। मैं अनिरुद्ध सर को पसंद करती हूँ, मैं उन्हें चाहती हूँ, ऐसा है बस। इसका क्या कारण है या क्यों, ये मैं नहीं जानती।
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। ये विद्यार्थियों का फूल ले जाना और चेहरे पर इतनी उत्तेजना, आज कोई नया त्योहार है क्या? अनिरुद्ध सर का कॉलेज में वापस आना हम लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है सर। अच्छा, जी सर। अच्छी बात है। आज के दौर में एक शिक्षक भी हीरो बन सकता है, ये देखकर खुशी हुई। हमारे समय में शिक्षक भगवान की तरह पूजनीय होते थे, लेकिन आज तो भगवान के मंदिर में भजन के लिए, भक्तों को एकत्रित करने के लिए फिल्म के सितारों को इकट्ठा किया जाता है। मतलब? अरे कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले के लड़कों ने किसी स्वामी जी को प्रवचन के लिए बुलाया था, 4 दिनों के लिए। जानते हो, 3 दिन तक उस पंडाल में सिर्फ मेरी धर्मपत्नी और 6-7 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन चौथे दिन जब उन लोगों ने पैसे देकर किसी फिल्म स्टार को भजन के लिए बुलाया, तो पंडाल में इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि उसे हटाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं सर। हमारे समय में नेताओं की तस्वीरें घर की दीवारों पर चिपकाई जाती थी, लेकिन अब अभिनेताओं की तस्वीरें चिपकाई जाती है। त्रिपाठी सर, उस जमाने के नेता पूजने लायक थे। अभी नेताओं की तरह उटपटांग हरकतें नहीं करते थे। आजकल तो नेता अभिनेता बनना चाह रहे हैं और अभिनेता नेता बनने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आजकल कहाँ मिलते हैं सर ऐसे नेता और ऐसे शिक्षक। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। जब तुम्हारा ये सुनहरा त्योहार समाप्त हो जाए तो आ जाना कक्षा में। चलिए गीता जी। भाई एक मिनट, जरा सा फिनाइल ले लीजिए, मक्खियाँ बहुत हो गई है। अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, मैं नहीं चाहती कि। एक्सक्यूज मी। यस। जी, मैं अनिरुद्ध माथुर से मिलना चाहता हूँ। मैं हूँ उनका दोस्त गिरीश। उनके एक्सीडेंट के बारे में सुना तो सोचा। अनिरुद्ध जी तो अभी अभी कॉलेज गए हैं। क्या मैं उन्हें वहां मिल सकता हूँ? हाँ जरूर। अगर आप जल्दी चले गए तो 40 मिनट के लिए वो फ्री होंगे। 11 बजे उनकी क्लास है। अच्छा, ओके, थैंक यू। जी, आपका नाम? शिल्पा। आप भी यहाँ रहती हो? और जी आप भी टीचर हैं? जी हाँ, इसी कॉलेज में पढ़ाती हूँ। ठीक है फिर, थैंक यू। बाय। हाय जतिन। हाय सोनम। हाय रुशाली। इतनी देर कर दी तुम लोगों ने यार। आई एम सॉरी। सर आ गए? कहाँ आए अभी तक? अभी तक तो तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे हम। अब तुम लोग आ गए हो तो सर का इंतजार करेंगे। Morning. Thank you. It's glad. Yeah. Thank you. Thank you very much. सर। Thank you. Thank you. Thank you. वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपने अपने क्लासेस में नहीं गए? हम सब आपका वेट कर रहे हैं सर। सर आज हम बहुत खुश हैं। मैं खुद भी बहुत खुश हूं आप सबसे मिलकर, एक अंतराल के बाद, एक अरसे के बाद। आपकी चोट कैसी है सर? ठीक है, एक जख्म बाकी है जो अभी तक भरा नहीं। वह रविराज, मेरा अपना विद्यार्थी जिसने ये सब कुछ किया। सर वो तो है ही ऐसा। नहीं, सारी गलती उसकी नहीं है, कुछ हिस्सा हमारा भी है। शायद हम उसके मन में वो विश्वास नहीं जगा पाए। सर और क्या करते आप उसके लिए? इतना कुछ तो किया आपने उसके लिए, और करते थे, फिर भी उसने आप पर हमला किया। वो तो एक बेमकसद हमला था, उसका अपना गुस्सा था, एक असुरक्षा की भावना थी, जिंदगी की तरफ एक नकारात्मक भाव, नेगेटिव थिंकिंग का परिणाम था ये जो खालीपन हमारे विद्यार्थियों के मन में पैदा हो रहा है, कहीं उसके जिम्मेदार ये समाज, हम शिक्षक और विद्यार्थियों के अपने मां बाप हैं। कहीं तो कुछ अंश हमारे हिस्से का भी है।
अगर उनका दोष भी है तो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर आपको नहीं लगता कि ये एक सपना है कि दुनिया एक दिन बदल जाएगी, एक दूसरे पर कोई जुल्म नहीं करेगा, सब लोग सच्चे और ईमानदार हो जाएंगे और दुनिया बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसा कि किताबों में लिखा गया है? इज इट पॉसिबल सर? डोंट यू थिंक इट्स अ फैंटेसी? सर, मैं जानता हूँ आप कहेंगे कोशिश करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, मगर सर आपको नहीं लगता ये कोशिशें वक्त और ताकत की बर्बादी है? सर, इब्राहिम लिंकन और महात्मा गांधी जी ने भी अपना खून बहाया अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, पर क्या हुआ सर? कोई फर्क पड़ा? कैसे फर्क पड़ता जतिन, और क्यों पड़ता? जिस दिन महात्मा जी ने हे राम कहकर अपने प्राण त्याग दिए थे, उसके दूसरे ही दिन से उनके फॉलोअर्स, उनके चहीते, जो अहिंसा में विश्वास रखते थे, उन अहिंसा के पुजारी कहलाने वालों ने हत्यारे की कौम के लोगों के घर जलाए, उनकी महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किए, लूटमार की। इससे पहले कि महात्मा जी का शरीर चिता पर चढ़े, उससे पहले ही उन्होंने उनके सिद्धांतों को चिता पर चढ़ा दिया। मैं सहमत हूं आप लोगों से कि शांति और अहिंसा ये शब्द अब केवल एक फैंटेसी बनकर रह गए हैं, एक सपना बनकर रह गए। लेकिन ये शब्द सच्चे हो सकते हैं अगर इनके प्रयास सच्चे हों तो। शांति के कबूतर भी उन्होंने ही उड़ाए हैं जो शस्त्रों और अस्त्रों के भंडार पर बैठे हैं। आज भी ताकतवर देश अमन और शांति की बात करते हैं, लेकिन दूसरे देशों के लिए। बल्कि असलियत तो यह है कि वो अंदर ही अंदर अपने शस्त्र और भी पैने कर रहे हैं। जब तक ये झूठ चल रहा है, तब तक शांति और अहिंसा तो एक सपना बनकर ही रह जाएंगे। सच तो यह है कि मुझ पर घाव करने के बाद भी रविराज खुद जख्मी खड़ा हुआ है, उसे चोट आई हुई है, अंदर ही अंदर वो टूट चुका है, अंदर से बहुत चोट आई है उसे। सर, आपको उस दिन बहुत मानना चाहिए था, आप तो यूं ही चुपचाप। हम सब मिलकर जिस गुस्से की निंदा कर रहे हैं, हम भी उसी गुस्से का शिकार बने, हम शिक्षक भी। तो फिर मार्गदर्शन कौन करेगा? रास्ता कौन दिखाएगा? कौन बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है? फिर तो विद्यार्थियों में और शिक्षकों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। कुछ दिन पहले एक शिक्षक ने गुस्से में आकर अपने विद्यार्थी पर डस्टर फेंक कर मारा था। हमने पेपर में पढ़ा था, उस विद्यार्थी की एक आंख चली गई, एक आंख से अंधा हो गया हो। मैं उस शिक्षक से पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ, क्या मिला उसे उस गुस्से से? क्या उस विद्यार्थी का नजरिया बदल गया? क्या एक आंख निकालकर कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। शायद आज भी वो शिक्षक उस बच्चे या उसके मां बाप की पीड़ा को नहीं जान पाया होगा कि उन पर क्या बीत रही होगी, कैसे वो विद्यार्थी अपनी बाकी की जिंदगी काटेगा। क्या यह सब उस शिक्षक ने सोचा है? एक शिक्षक का फर्ज होता है अपने विद्यार्थी को एक दृष्टि देना, जिंदगी की तरफ एक नजरिया देना, ना कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी नजरें खामोश कर देना। और फिर इस वक्त हम फिर मिलेंगे, इस मुद्दे पर बात जरूर करेंगे।
अब रविराज सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं, हमारा मकसद भी होना चाहिए। एनीवे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो टू योर क्लासेस प्लीज। हाँ हाँ, अपनी अपनी कक्षा में जाइए। कहां इन बातों में अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। आइए, चलिए गीता जी। गिरीश, तुम कैसे अनिरुद्ध? अच्छा हूं, थैंक यू। बहुत अच्छा बोलते हो। इसमें कोई प्रयत्न नहीं है गिरीश। जो बातें परेशान करती हैं, सोच में डाल देती हैं, वही जबान पर आ जाती हैं। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इस हादसे के बारे में सुना तो सोचा मिल लूं। थैंक यू गिरीश। अब तबीयत कैसी है? अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। कल डिस्चार्ज हुए और आज काम शुरू। बैठे बैठे बोरियत हो जाती है। एनीवे, तुम अपनी सुनाओ। माँ कैसी है? माँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कैसे हुआ ये सब? कौन था वो मवाली? कोई कह रहा था it was one of your students। क्या ये सच है? हाँ, गलतियां हो जाती हैं इस उम्र में। तुम चाय पियोगे? नहीं, आई एम रनिंग लेट। नहीं, कम ऑन, लेट्स हैव टी। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए अनिरुद्ध। मेरी मानो तो आई थिंक यू शुड जस्ट थ्रो हिम आउट। No, Girish, it's not that serious. ओके। अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। पीछे मुड़कर देखो तो पता चलता है कि यहाँ शुरू हुए और यहाँ आकर पहुंचे हैं हम। हो गई मुलाकात? जी। हम लोग कैंटीन जा रहे थे। मुझे मालूम था दोस्त का बहाना करके आप कैंटीन जरूर जाओगे और हर वो चीज खाओगे जो डॉक्टर ने आपको मना की है। नहीं शिल्पा, मैं आपको आज से नहीं कई दिनों से जानती हूँ। इसलिए आपके लिए सैंडविचेस ले आई थी। और हाँ, एक और बात, ये लाल वाली और ये पीली वाली कैप्सूल चाय के बाद जरूर लीजिएगा। ओके ओके। आई एम सॉरी मिस्टर गिरीश। It's okay। मैं आप दोनों के बीच आकर आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब बच्चों से कुछ कम नहीं है। मैं ये कैंटीन में ले लूंगा। ओके, बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है रुशाली? तो तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम मुझे विश नहीं करोगी। रुशाली, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। क्या नाराजगी है तुम्हें मुझसे? अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो रुशाली, तुम में और रविराज में कोई फर्क नहीं है। सोनम, मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। रुशाली, 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 रुशाली प्लीज, रुशाली, रुशाली प्लीज।